लाडली बहनों ने हमारी कलाई पर राखियां बांधी है। मेरी बहनों, ये राखी का धागा, कच्चा धागा, ये स्नेह और प्रेम का धागा है। इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला के चैन की सांस लेंगे। बहन गरीब नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा लाडली बहना तो चलेगी, और बहनों को लखपति बनाने का अभियान तो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अभी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बनी हैं, लेकिन लखपति बहना दीदी भी हमारी बहनें बनेंगी। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेके आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की आवास प्लस सूची पूरी तरह संतृप्त हो जाए, कोई गरीब बिना मकान के ना बचे। लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बाकी भी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। अभी मकान वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है रूरल डेवलपमेंट के रूप में, और इसलिए एक व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश के बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा हो गए, उसकी जांच हो गई, मकानों की जो सूची बनेगी वो भी आगे स्वीकृत कर दी जाएगी। जो मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत, वो हर हालत में पूरा करके रहेंगे। लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है, बहनों के लिए इसी महीने 1,500 रुपया, 250 रुपया अलग और 1250 अलग आपके खाते में आने वाला है। 9 अगस्त के पहले जोरदार अभिनंदन करें रक्षाबंधन के लिए। इसी दिवाली के साथ, भाई दूज के साथ 1,500 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना ये लगातार जारी रहेगा, और अगले साल फिर बढ़ेगा, उसके अगले साल फिर बढ़ेगा। चुनाव 5 साल में आता है, लेकिन 2028 तक आपको 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। ये आपके अपने सम्मान के लिए। राखी तो साल में एक बार आती है, सावन का महीने में, रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन, लेकिन हमारी सरकार तो हर साल पूरे महीने जब भी लाडली बहना का दिन आया और बहनों के खाते में पैसे डाले, और पैसे भी कितने हैं, थोड़े बड़े नहीं, 1,500 करोड़ रुपया। अब 1,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार का 1,29,00,000 लाडली बहनों को रक्षाबंधन को उपहार मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, यहां पर जैसे शिवराज और मोहन यादव जी ने बताया है कि सभी लाडली बहनों के खाते में तोहफा मिलने वाला है, और लाडली बहना तीसरा चरण को बहुत सी लाखों बहनें वेट कर रही है, तो उनके लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है। तीसरा चरण का फॉर्म रक्षाबंधन या फिर उसके बाद से फॉर्म भरे जाएंगे, और लाडली आवास का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया था उनका फॉर्म स्वीकृत हो चुके हैं, और उनकी पहली किस्त भी जल्द उनके खाते में डाली जाएगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर कोई के पास पैसा नहीं हुए, गरीब आदमी हुआ, तो कैसे बुलाते हैं, लखुआ इधर आ। और उसी के पास पैसा हो गए तो कहते हैं सेठ लखीराम जी पधारिए। बोलो सही बात है कि नहीं? तो पैसा इज्जत भी देता है। अभी देख रही होगी, जब से 1,000 रुपया आए हैं तो घर में भी मूड बदल गया होगा लोगों का। अरे बदल गया कि नहीं? अब सासू जी कहती होगी बहू की रोटी में भी घी चिपड़ दो रे, 1,000 रुपया आ रहे। और पतिदेव जी थोड़ा मीठा बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी कल मामा ने पैसा डाले, आ गए कि नहीं आ गए? तो उनकी भी नजरें बदल गई होगी। ये पैसे का चमत्कार है देखो। और इसलिए सुनो, 1,000 की 3 किस्तें तो डल गई, 3,000 तो मिल गए, लेकिन अभी मेरी आत्मा नहीं मानी, कह रही और दे, थोड़े और दे, बहन को और दे। तो बोलो देना चाहिए कि नहीं? तो सुनो भाइयों और बहनों, अरे पैसा तो भाइयों के ज्यादा काम आएंगे। इतनी दयावती रहती है बहनें कि जरूरत पड़ी मोहलत का के आए तो कहेंगे गुड्डू के पापा मेरे पास धरे, ले जाओ, चिंता मत करो। और इसलिए सोचा है, देखो पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया, 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया, 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000, 2,000 से करूंगा 2,250, 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,2500, 2,500, और फिर करूंगा 2,2700, और सबसे बाद में कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3,000 करूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी मेरी बहनों, तब मुझे चैन मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देना, तकलीफ नहीं रहने देना, दुख नहीं रहने देना कि हम केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं, कि हम जिंदगी भर दुख सहेंगे। नहीं, अब जमाने की धारा बदल देंगे। बहनें भी अब सुख से जिएंगी, आराम से जिएंगी, सम्मान के साथ जिएंगी, इज्जत के साथ जिएंगी, और बेटा बेटियों को पढ़ाएंगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरी बहनों और भाइयों, इसलिए हम काम कर रहे हैं। घंटों से मेरी बहनें बैठी है, केवल यही नहीं बैठी, सामने भी एक टेंट लगा हुआ है, भाभी बहनें बैठी है, वो हमें देख नहीं पा रही है, लेकिन दत्त चित्त होके अपने भैया से मिलने आई है, आशीर्वाद की वर्षा करने आई है। बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। आपने दीपक जला के आरती उतारी है,
आपकी जिंदगी में ये भाई अंधेरा नहीं रहने देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधेरा नहीं रहने देगी। लेकिन लाहौर की सड़कों का दृश्य जैसे जन सैलाब उमड़ रहा हो, और इस सैलाब को देख के आज मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद सिंह जी तुम्हारे योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में पहले पहुंचे। बरसों बरस हो गए, 7-7 बार, लेकिन लाहौर के लिए कोई क्या किया कांग्रेस ने बता दे। मेरे बहनों और भाइयों, अगर लाहौर की तस्वीर बदलनी है, यहाँ की जनता की तकदीर बदलनी है, तो एक ही उपाय है, दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन मेरी लाडली बहनों, आज आपको मैं प्रणाम करता हूं इतनी बड़ी संख्या में। वैसे भिंड जिले में बहनें निकलती कम है, लेकिन आज आशीर्वाद देने आई है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, कोई कष्ट ना रहे। मेरी बेटियां भी यहां बैठी है। बीच में यह हालत हो गई थी कि बेटियों से कम लाड़ और बेटों से ज्यादा प्यार की प्रथा चल गई थी। बेटा जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए, मिठाई बांटो, कौन आया है, भैया आया है। और बेटी पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और हालत यह हुई कि बेटों की संख्या बढ़ने लगी और बेटियों की संख्या घटने लगी। मैं भाइयों आपसे भी आज पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिना बहन और बेटियों के दुनिया चल सकती है क्या? इधर वाले भाई बताएं, चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये सृष्टि नहीं चल सकती। और इसलिए जब मैंने ये देखा था बचपन में, मेरी बहनों, मन में तकलीफ होती थी। मेरे घर में मेरी मां मुझे ज्यादा लाड़ करती थी, लेकिन बहन को उसके बराबर प्यार नहीं मिलता था। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? आप बताओ, बेटा और बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मानना चाहिए कि नहीं? बेटा बेटी को बराबर मानो। मैं नहीं कहता कि बेटों के साथ भेद करो, लेकिन बेटियों को भी तो आगे बढ़ाओ। और इसलिए सिंधिया जी बता रहे थे, हमने तय किया मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा हो रही थी। और इसलिए मुझे लगा कि शिवराज केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। अगर बेटियों को बचाना है तो जब तक जमाना बोझ मानेगा, बेटियों को नहीं आने देगा। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना के हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी, लखपति। बेटी के जन्म के साथ ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसका योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में पहले पहुंचे। तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, और 12वीं में जाए तो फिर 6000, और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया खाते में डालेगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख बेटी के खाते में फिर से डल जाएंगे। इस धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी, लखपति। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है कि हमने 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया। सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में। आज कामना हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये आधी सीटों पे हम रिजर्वेशन नहीं देते बहनों को, तो बहनों को लड़ने देते क्या? अरे लड़ने देते क्या? घर में बैठ, रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगा जब तक बहनें चुन के नहीं आएगी तब तक सही अर्थों में आगे नहीं बढ़ेगी। और इसलिए चुनाव में रिजर्वेशन, पुलिस की भर्ती में, नौकरी में ये बेटियां खड़ी है। देखो, मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करूंगा। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं? शिक्षक की भर्ती में 50%। एक नहीं कई काम हमने तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा सके और बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके, कुछ दिन आराम कर सके। सिंधिया जी बैठे, जब कमलनाथ की सरकार आई तो कमलनाथ ने मेरी बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए थे, पैसा बंद कर दिए। मेरी बहनों, इतनी योजना बनाने के बाद भी मुझे चैन नहीं था। मैं देखता था मेरी बहनों, अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए, अगर बेटा बेटी दौड़ के आए और कहे माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे शर्ट दिला दे, तो बताओ दिलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? और जब पैसा पास नहीं होते तो आत्मा रोती है कि नहीं रोती? बताओ, अरे जोर से बताओ, भैया से बात करो, रोती है कि नहीं आत्मा? योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना आपके फोन में पहले पहुंचे। पास पैसे होते मैं अपने बच्चों को किताब दिला देती, मेरे पास पैसे होते मैं अपने बच्चों को खिलौने दिला देती। और सावन के महीने में मायके जाना हो तो चिंता सताती है, जब जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? बताओ, चिंता होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ। और पैसा पास में नहीं होते तो